हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीएसई एजुकेशन ग्रुप। आज अगर हम बात करें तो आपका चल रहा है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर है जो आपका है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपका इसमें है वो है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। करा कि हमें जो अगर हम ग्राफ पे अगर इन लाइनों को अगर हम मतलब बनाते हैं या प्लॉटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे ग्राफ होंगे, जो हमारे लाइन होंगे, वो ग्राफ हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं इस पे कंडीशन, क्योंकि इसके पहले हम बता चुके थे कि अगर आप दो लाइन को अगर आप ग्राफ पे अगर प्लॉटिंग करते हैं या बनाते हैं तो उस कंडीशन में तीन फैक्ट आ सकते हैं। पहला फैक्ट आपका ये था कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन आर इंटरसेक्टिंग होंगे मतलब अगर ये दो लाइन अगर एक दूसरे को अगर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में एक फैक्ट था कि इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इनके कोएफिशिएंट के बीच में जो संबंध था मतलब रिलेशन था वो था a1/a2 नॉट इज इक्वल b1/b2। सेकंड फैक्ट होगा अगर हम लाइन को अगर ग्राफ पे अगर मतलब प्लॉटिंग करते हैं ये दोनों लाइन हमारे क्या होंगे, पैरेलल वाली कंडीशन क्या होगी, इसमें क्या होगा हमारा नो सॉल्यूशन होगा और इनके कोएफिशिएंट के बीच में जो संबंध होगा रिलेशन होगा वो ये होगा a1/a2 इज इक्वल b1/b2 नॉट इज इक्वल c1/c2। अगर हम थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो हो सकता है कि दोनों लाइन हमारे क्या हो, कोइंसिडेंट हो, क्या हो, कोइंसिडेंट हो मतलब कोइंसाइड हो, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो, प्लॉट हो। इस कंडीशन में क्या होंगे, कई बार ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। उस कंडीशन में इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। उस कंडीशन में इनके कोएफिशिएंट के बीच में जो मतलब संबंध होगा वो ये होगा a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ये सब चीजें क्या है, प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ चीजें हो चुकी है। वही फैक्ट यहाँ भी कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग the following pairs of linear equation at a point are parallel or coincident। तो इसमें हमें देखना तो हमें यहाँ अटेंड करना है तीन क्वेश्चन। जो पहला यहाँ पे हमारा पार्ट है, सेकंड हमारा यहाँ पे, थर्ड हमारा क्या है यहाँ। अगर हम पहले को अगर यहाँ अटेंड करते हैं, पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ अटेंड कर रहे हैं तो आपका 5x माइनस क्या है 4y प्लस 8 इज इक्वल क्या है आपका 0। अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 से, तो यहाँ कोएफिशिएंट से स्टूडेंट कंपेयर होगा। पता नहीं होगा आपको, पढ़ाए थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे क्या था, जनरल फॉर्म था ax² प्लस bs प्लस c इज इक्वल 0 था, वेयर a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही फैक्ट यहाँ है। अगर देखें यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ a1 है तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x आपका क्या 5, तो आप राइट कर सकते हैं a1 इज इक्वल कितना 5। अगर हम यहाँ बात करें जो आपका b1 है ये y का कोएफिशिएंट है, जो यहाँ -4 है ये यहाँ क्या है y का कोएफिशिएंट है, तो आप राइट कर सकते हैं b1 इज इक्वल -4। c1 यहाँ कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन में, तो यहाँ भी आपका क्या है कांस्टेंट टर्म 8 है। तो इस तरीके से आप इनके कोएफिशिएंट का कंपेयर कर सकते हैं। सेकंड इसका जो इक्वेशन दिया गया है वो आपका स्टूडेंट है 7x प्लस क्या है 6y माइनस 9 इज इक्वल आपका क्या है स्टूडेंट 0 है। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। यहाँ हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसके कंपेयर कर रहे हैं, इसके कोएफिशिएंट मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन किया जा रहा है, इसके कोएफिशिएंट को हम यहाँ पिक आउट कर रहे हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 से हमने कंपेयर किया तो आपका तो ये आया भाई a1 इज इक्वल 5, b1 इज इक्वल -4 एंड c1 इज इक्वल आपका क्या आया 8 आया। चलिए देखते हैं। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 से। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ a2 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 7 है, तो 100% a2 इज इक्वल आपका क्या होगा 7 होगा। यहाँ अगर हम बात करें तो y का कोएफिशिएंट यहाँ स्टूडेंट क्या है b2, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो यहाँ से आपका जो b2 इज इक्वल होगा वो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें इस इक्वेशन में तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है स्टूडेंट c2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका क्या है -9। तो इस तरीके से आप a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2 को आप निकाल सकते हैं, इनके कंपेयर करके इनके देयर कोएफिशिएंट को। तो यहाँ अगर हम बात करें इस इक्वेशन के फैक्ट को ही, तो यहाँ से अगर हम कंपैरिजन
तो हो ही चुका है। अब हम यहाँ फैक्ट देखेंगे कि ये जो हमारा ये जिस इक्वेशन का लाइन अगर हम ग्राफ पे अगर प्लॉटिंग करते हैं, ये ग्राफ मेरा होगा कैसा। कंडीशन 3 तो हो चुके हैं, लाइन आर इंटरसेक्टिंग, लाइन आर पैरेलल एंड लाइन आर कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसाइड। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पिकअप करेंगे A1 अपान A2। A1 अपान क्या होगा स्टूडेंट? A2। तो A1 अपान A2 अगर हम निकालेंगे तो आप देखेंगे भाई A1 कहाँ है? A1 यहाँ है, A1 यही तो है, तो आपका हो जाएगा 5 अपान A2 कितना है? 7, तो आपका यहाँ हो जाएगा। तो A1 अपान A2 का जो रेशियो है स्टूडेंट वो है 5 अपान 7। क्लियर है? चल रहे हैं। अब सेकेंड टॉपिक आपका क्या है स्टूडेंट? B1 अपान B2। तो B1 क्या है? -4। B2 आपका क्या है? 6। इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब ये आएगा -2 अपान 3। अगर हम निकालेंगे C1 अपान C2 तो C1 क्या है आपका 8 और आपका ये क्या है -9। तो इस तरीके से हमने निकाला क्या? A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 और C2 का रेशियो। अगर हम स्टूडेंट यहाँ अगर देखें तो आपका जो यहाँ रिलेशन आ रहा है A1 अपान A2 का और किसके साथ? B1 अपान B2 के साथ और C1 अपान C2 के साथ। तो यहाँ देखा जाए तो ये A1 अपान A2 आपका 5 अपान 7, B1 अपान B2 -2/3 और C1 अपान C2 क्या है? 8/-9। तो इसमें कहीं कोई इक्वलिटी नहीं मिल रही है, मतलब जो हमारा A1 अपान A2 है वह नॉट इक्वल किसके है? B1 अपान B2, और यही नॉट इक्वल किसके है? C1 अपान C2। इस कंडीशन में आप कह सकते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि कंडीशन था यही A1 अपान A2 नॉट इज इक्वल B1 अपान B2, यही तो फैक्ट था आपका। इस कंडीशन में अगर A1 अपान A2 के रेशियो स्टूडेंट B1 अपान B2 के रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं होते हैं, इस कंडीशन में जो हमारा लाइन का ग्राफ बनेगा वो हमारा ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग होगा। मतलब उस कंडीशन में जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, इसके अदरवाइज कोई और सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइंस हमारे क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग। कब होंगे? जब A1 अपान A2 का रेशियो B1 अपान B2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ सॉल्यूशन के लिए तो आप सॉल्यूशन में आप लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ इतने बताना है लाइंस आर पैरेलल या कोइंसाइड। तो ये तो ना पैरेलल है ना तो कोइंसाइड है, ये लाइन मेरा क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर सॉल्यूशन की बात आती है तो आप यहाँ कह सकते हो कि स्टूडेंट इसके सेकंड टॉपिक पे सेकंड क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है 9x + 3y + 12 इज इक्वल आपका क्या है? 0। और इसका जो सेकंड टॉपिक है ये दिया गया 18x प्लस कितना दिया गया? 6y और +24 इज इक्वल क्या है आपका? 0। तो इसको अगर हम कवर करें तो कवर करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ 9x + 3y + 12 इज इक्वल 0। अगर हम यहाँ कंपेयर करें A1x + B1y + C1 0 से, तो कोएफिशिएंट का कंपेयर करने तो आ ही रहा होगा। तो आप स्टूडेंट कह सकते हैं A1 इज इक्वल 9, B1 इज इक्वल 3, C1 इज इक्वल 12। समझ आ रहा है? चलिए देखते हैं अगला टॉपिक जो इसका पार्ट है वो आपका क्या है? इक्वेशन का 18x प्लस आपका क्या है? 6y प्लस आपका क्या है? 24 इज इक्वल क्या है? 0। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो A2x + B2y + C2 इज इक्वल 0। तो A2 इज इक्वल आपका आएगा 18, B2 इज इक्वल B2 कोएफिशिएंट y का है और यहाँ 6 के कोएफिशिएंट किसका है? y का स्टूडेंट। तो B2 इज इक्वल आपका क्या आएगा? 6 और यहाँ आपका आएगा C2 इज इक्वल 24। तो यहाँ हम कंपेयर करके A1x + B1y + C1 इज इक्वल 0 एंड A2x + B2y + C2 इज इक्वल 0 से कंपेयर करके मैंने A1 का, A2 का, B1 का, B2 का, C1 का और C2 का वैल्यूज यहाँ से निकाले। अब यहाँ अगर हम देखें रेशियो A1 अपान A2 का तो क्या आता है भाई? A1 गुरु आपका A1 9। चलिए ठीक, A2 आपका क्या है यहाँ 18, तो 9 अपान 18 अगर सॉल्व करेंगे तो 1 अपान 2 मतलब 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। चल रहे आगे। अब अगला स्टेप आपका क्या होगा स्टूडेंट? B1 अपान B2। क्या होगा? B1 अपान B2। तो B1 कहाँ है? B1 आपका यहाँ पे है 3, B2 कहाँ आपका है? यहाँ आपका क्या 6। अरे भाई B1 यही तो है,
V1 आपका यही है और V2 क्या आपका 6 यहाँ पे है, तो 3/6 मतलब हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 मतलब हो जाएगा 1/2। क्लियर भाई, रेशियो निकाला जा रहा है, डिवाइड करके V1/V2 इज इक्वल 1/2। चलिए देखते हैं लास्ट आपका है कांस्टेंट टर्म को भी मैनेज कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म पहले वाली इक्वेशन का C1, सेकंड का क्या है C2, तो आप ढूंढो C1 कहाँ है, यहाँ है, आपको मिल गया C1 12 और C2 क्या स्टूडेंट यहाँ आपका 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 मतलब यहाँ आपका हो जाएगा 1/2। अब तो भाई चमत्कार हो गया, जितना रेशियो A1/A2 का था 1/2 उतना ही रेशियो किसका है V1/V2 का 1/2 और उतना ही रेशियो C1/C2 का कितना 1/2। यहाँ तो ठीक है। अब ये फैक्ट हमारा काम कर रहा है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, आप कह सकते हो A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल आपका हो जाएगा C1/C2। तो इस फैक्ट पे क्या होगा पता ही होगा कि जब ये लॉजिक आएगा तो क्या होगा, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। क्या होंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होगा एक लाइन का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो सेकंड लाइन का ग्राफ भी क्या होगा, इसी के ऊपर से जाएगा, इसको ही क्या करेगा, मेनी टाइम्स इंटरसेक्टिंग करते हुए जाएगा। तो ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट की अगर मैं बात करूं, ये जो फैक्ट मेरा आया, इसलिए सबसे पहली बात यहां बताना था पैरेलल आर कोइंसिडेंट, तो आप यहां लिख देंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट एंड सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, किसकी बात करूं, सॉल्यूशन की, तो आप लिख सकते हैं मेनी सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं, मेनी सॉल्यूशन। इसी पे फैक्ट ये और आता है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके अदर जब आप जाएंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यही मेन देखिए कंसिस्टेंट निकालने के लिए और इनकंसिस्टेंट के लिए आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें अगर स्टूडेंट सबसे पहली बात ये इक्वेशन दिया था, बताना था पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो 100% ये क्या कोइंसिडेंट है। क्यों, क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 का जो रेशियो था वो क्या था, सेम टू सेम हो गया। इस वजह से लाइन्स आर लाइन्स आर क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे एंड मेनी सॉल्यूशन होगा। जब कोइंसाइड होगा तो क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन। तो यहां मैं बात कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं, अगर इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन पे कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, तो हम बताए थे जहां सॉल्यूशन निकलता है वहां कंसिस्टेंट होता है, जहां सॉल्यूशन नहीं निकलता वहां क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। मतलब जहां सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन किस फैक्ट पे आएगा, जब हमारा लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, जब हमारा लाइन कोइंसाइड होगा या कोइंसिडेंट होगा, उस कंडीशन में हमारे सॉल्यूशन निकलेंगे। उसी कंडीशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा, जब हमारा A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल होगा और C1/C2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। उस कंडीशन में लाइन हमारे पैरेलल होंगे और पैरेलल की ही एक कंडीशन बनेगी जहां क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए दो फैक्ट है। पहला फैक्ट मेरा है लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, दूसरा फैक्ट मेरा क्या है, लाइन आर कोइंसाइड टू ईच अदर। और ये तो रहे कंसिस्टेंट के लिए। इनकंसिस्टेंट के लिए एक ही फैक्ट होगा, जहां नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन का मतलब जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो कंडीशन बनेगा लाइन्स आर पैरेलल। आई होप ये क्वेश्चन, ये टॉपिक सब कुछ आपको यहाँ समझ में आया होगा। तो इस वीडियोस का यही मेरा मकसद था आपको बताने के लिए कि कैसे आप जज करोगे बिना किसी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट किए, ग्राफ को बनाए कि लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर कोइंसाइड, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो आप इनके रेशियो, इनके कोएफिशिएंट के रेशियो को आप निकाल के अगर यहाँ कंपेयर करते हैं, यहाँ पे पुटअप करते हैं, अगर A1/A2 नॉट इज इक्वल B1/B2, इस कंडीशन में आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर A1/A2 इज इक्वल B1/B2 नॉट इज इक्वल C1/C2, इस कंडीशन में लाइन आप पैरेलल, अगर A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2, इस कंडीशन में लाइन आप क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे या कोइंसाइड होंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लाइन को आप जज कर सकते हैं कि लाइन किस कैटेगरीज का है। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताया हूं कि किस कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होने के लिए जहां सॉल्यूशन होगा वहां कंसिस्टेंट होगा और जहां सॉल्यूशन नहीं होगा वहां क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देख